सानिहा लियारी सिंध हुकूमत का जाम बहक 27 अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वजीर आला सिंध ने DGSBCA को मुअत्तल कर दिया। जो भी गफलत का मुर्तकिब होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 27 जानों के ज़िया पर सब गमज़दा हैं। दुख की घड़ी में लियारी के मुतासरीन के साथ हैं वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की वजीर बल्दियात सईद गनी और सूबाई वजीर दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा कि इमारत गिरने का कोई ना कोई जिम्मेदार है। 2 रोज में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी दी गई है कि 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों का सर्वे करें। फिल वक्त SBCA के इन अफसरान को मुअत्तल किया है जो उस वक्त इलाके में तैनात हैं। पूरे सिंध में 744 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बरहम सानिहा लियारी से मुतल्लिक वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। SBCA और बल्दियाती अफसरान की सख्त सरजनिश। गैर कानूनी तामीरात कैसे हो रही हैं? नाकाबिल रिहाइश और इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करवाने में क्या रुकावट है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। स्टॉक मार्केट ने 1,33,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,33,548 पॉइंट्स पर ट्रेड। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का शदीद मुखालिफ हूँ। चाहें तो इन्हें निकाल कर फेंक दें। 62 और 63 आमरीत की निशानी है जिसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये नहीं हो सकता कि आइन की उन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। पैनमा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? पैनमा केस के फैसले में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को यह इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दे। क्या उन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ उठा रहे हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा और लिखा गया। अपने आईनी इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। मुल्क भर में मानसून स्पेल जारी। मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, बहावलपुर और लिया में बादल बरस पड़े। कराची में बादलों के डेरे। रिमझिम से मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान, कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कोहे सुलेमान से निकलने वाली 7 बरसाती नदियों में तुगयानी। शकरगढ़ के नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इलाके में फंसे चरवाहों और मवेशियों को निकाल लिया गया। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से हादिसात में खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। अटक में दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद। खुसरो फार्मूले के मकाम पर पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। सैलाबी रैले से ज़रई ज़मीनों का कटाव भी जारी। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 2,26,000 क्यूसिक और अखराज 2,10,218 क्यूसिक रिकॉर्ड। अटक के करीब दरियाई सिंध में तुगयानी। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। रेस्क्यू और पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि दरिया के बहाव और बंदों की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। मार्काए कारगिल के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। गिजर में हवालदार लालिक जान शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कारगिल जंग में वतन की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को खिराज अकीदत पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और वतन की खातिर अजीम कुर्बानी दी। दुश्मन के हमले हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर के हौसले बुलंद न कर सके। कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लालिक जान शहीद को खिराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी खिराज अकीदत। लालिक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना दिया। शुहदाए पाकिस्तान के मादरे वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, आज़म और वकार के साथ जारी रखेंगे। ISPR। स्मगलिंग किसी भी मईशत के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में किसी भी सूरत अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
मुनशिया स्मगलिंग की रोकथाम में कोस्ट गार्ड्स का अहम किरदार है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोस्ट गार्ड्स की तकरीब से खिताब। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए। सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई का मामला जेर बहस आएगा। अमरीकी सदर गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद। रबा हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। गजा से कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक पर इजाफी 10% टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ब्रिक्स इत्तेहाद की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों से वाबस्ता ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। इस पॉलिसी से किसी को राहत नहीं मिलेगी। ब्रिक्स रहनुमाओं ने अपने मुश्तरका एलामिया में अमरीकी टैरिफ पॉलिसियों पर तनकीद की थी। ब्रिक्स इत्तेहाद दुनिया की निस्फ आबादी और 40% मईशत की नुमाइंदगी करता है। ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका और इसराइल को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स इजलास में खिताब। कहा कि अमेरिका और इसराइल के ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमलों में अमेरिका और इसराइल बराबर के शराकतदार हैं। इक़दाम से साबित होता है कि अमेरिका इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा था। ईरान ने इसराइल की 5 अहम फौजी तनसीबात को बराह रास्त निशाना बनाया। रिडार डेटा में इंकशाफ। ईरान से फायर 6 मिसाइलों से इसराइल के शुमाली, जनूबी और वस्ता इलाकों में फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ। अहम एयरबेस, एक इंटेलिजेंस सेंटर और लॉजिस्टिक्स बेस शामिल है। इसराइल ने ईरान के जवाबी हमलों में होने वाले नुकसानात की मालूमात फराहम नहीं की। सैलाब मुतासरा अमरीकी रियासत टेक्सास की केर काउंटी आफतज़दा करार। हादसात में हलाकतें 82 हो गई। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। 41 अफराद ताहाल लापता। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और एक काउंसलर भी लापता। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। एंटोनियो शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मकानात और गाड़ियाँ पानी में डूब गई। ताइवान के जनूबी इलाकों में तूफान दानास ने तबाही मचा दी। 2 अफराद हलाक, 330 से ज़ायद जख्मी। साहली इलाकों में तमाम कारोबार और तालीमी अदारे बंद। 5 लाख से ज़ायद घरों की बिजली बंद। 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। 700 से ज़ायद दरख्त और साइन बोर्ड उड़ा ली गई। चीन के सूबा ज़ीजियांग में भी तूफान से बचाव के लिए हंगामी इक़दामात। 121 मुसाफिर जहाज और 64 फेरी सर्विसेज मुअत्तल। तूफान कल चीनी साहिलो इलाकों से टकराने का इम्कान।